इतने दिन हो गए, आज यहाँ आपके बीच आया हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उपस्थित साधुओं के चरणों में प्रणाम। मातृशक्ति, मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अभी जो सरकार है, सरकार अपना बजट का कुछ परसेंटेज वन लगाने के लिए करती है, मतलब उसकी कथनी और करनी में फर्क है। एक तरफ तो पेड़ लगाने की बात करती है और एक जो अपने जो पेड़ लगे हुए हैं, कोई पेड़ 50 साल पुराना है, कोई 100 साल पुराना है, कोई 200 साल पुराना है, उसको काटने का काम पिछले दरवाजे से सरकार इन सोलर कंपनियों के माध्यम से कर रही है। तो इसके लिए जो सरकार ये सोच रही है ना कि भाई ये लोगों में चेतना नहीं है, ये एक बिश्नोई समाज का काम नहीं है। 36 कौम की जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है, क्योंकि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सबको चाहिए। अपने जो कोरोना काल, जो संकट का काल था, कोरोना में ऑक्सीजन की सिलेंडर के लिए मैंने लोगों को भागता हुआ देखा। एक एक आदमी ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए हाथ पकड़ रहा था, पैर पकड़ रहा था कि भी हमारा एक ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हो जाए। मेरे एक मित्र थे, वो एएन थे, उनके पास 2 सिलेंडर पड़े थे। उनकी पत्नी का मेरे पास रात को 2 बजे फोन आया कि भैया कहीं से एक ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हो सकती है। मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है, आप विश्वास नहीं करोगे, उसको ऐसा सदमा लगा उसका पति को कि ऑक्सीजन ये खत्म हो जाएगी तो मैं कैसे बचूंगा। वो उस सदमे से चला गया था। तो ये जो ऑक्सीजन है वो सबको चाहिए, सिर्फ बिश्नोइयों को नहीं चाहिए। और जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो ये सोचते हैं, जो उनके सलाहकार हैं वो कह रहे हैं ये कुछ चंद लोग हैं, ये बैठे हैं, ये चले जाएंगे। ये सरकार की बहुत बड़ी भूल है, कोई कहीं नहीं जाएगा। ये खेजड़ी जो मारवाड़ है, मारवाड़ का ये कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष नहीं है, मारवाड़ की जीवन रेखा है। खेजड़ी का जो लूंग होता है, वो एक खेजड़ी जो बड़ी खेजड़ी, उसका लूंग कम से कम 15 से 20 हजार रुपए का उसका लूंग होता है। उसकी छंगाई करते हैं तो उस छंगाई की जो लकड़ी है होती, वो लकड़ी जलाने के लिए किसान के काम आती है। और जो खेजड़ी का पेड़ है उसके नीचे अपन यूरिया डीएपी डाल से उससे 10 गुना ज्यादा फसल पैदावार होती है। तो ये खेजड़ी मारवाड़ नहीं, संपूर्ण राजस्थान की जीवन रेखा है। और उस जीवन रेखा को काटने के लिए सरकार इस सोलर कंपनियों के माध्यम से गलियां निकाल के उनको रास्ते बता रही है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं, समय रहते वो चेत जाए, नहीं तो ये बिश्नोई समाज और ये 36 कौम, खेजड़ी और जो पर्यावरण है उसको नष्ट नहीं होने देंगे। इसके लिए अभी तो हालात बहुत हैं, संचार के माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। आज से लगभग 300 साल पहले जब खेजड़ली जोधपुर के पास जब राजाशाही राज था, राजाशाही राज में भी 84 गांवों के लोग इकट्ठे हुए थे और तो 363 लोग पेड़ों के लिए चिपट के शहीद हो गए थे। तो आज तो एक आवाज देने की जरूरत है। उस टाइम 363 शहीद हो गए, अब यहाँ शहीद होने की जरूरत नहीं है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सर गणाना पड़ता है। और जो सरकार के जो सलाहकार हैं, जो नुमाइंदे हैं, मेरी उनसे पुरजोर तरीके से मांग है कि वो बिश्नोई समाज और 36 कौम की मांग के अनुरूप कानून लाएं और खेजड़ी कटाई का प्रतिबंध एक अध्यादेश लाएं, रेवेन्यू विभाग से लिखा के दें और एक ड्राफ्ट बनाएं, ड्राफ्ट में कठोर कानून करें। और उस कठोर कानून की पालना के लिए अगर डर नहीं होगा तो कोई आदमी नहीं डरेगा। इसलिए कानून का शासन होना चाहिए, कानून का डर जरूरी है। इंग्लैंड में अगर एक पेड़ काटते हैं तो उसके लिए 2.5 लाख रुपए पेनल्टी है। तो पेड़ काटने से पहले आदमी 1000 बार सोचता है कि भाई 2.5 लाख रुपए कहां से भरूंगा। अब 100 रुपए थे 1956 में सोना 79 रुपए का 1 तोला सोना मिलता था। तो सरकार अभी कैलकुलेशन कर ले, अभी सोने के क्या भाव है। उस टाइम 79 रुपए में 1 तोला सोना था, आज उस टाइम 100 रुपए जुर्माना थे। तो लगभग एक खेजड़ी का मूल्य उन्होंने उस टाइम 1.25 तोला सोने के बराबर एक खेजड़ी को माना था। तो अभी ये सरकार बेवकूफ बना रही है कि हमने 1 लाख रुपए जुर्माना, 1000 रुपए जुर्माना कर दिया। अरे भाई, हमारे ऊपर कौन सा तुमने एहसान किया है। हर साल प्रति वर्ष पेड़ पौधे लगाने के नाम पे सरकार के करोड़ों रुपए पानी में बह जाते हैं, कोई मॉनिटरिंग नहीं होती, कोई पेड़ नहीं लगाते हैं। तो मेरी सब लोगों से विनम्र अपील है कि अपन तिनका जोड़ के झाड़ू बनाते हैं और उसी झाड़ू से अपन अगर झाड़ू लगाते हैं तो साफ सफाई हो जाती है। और उसी झाड़ू के बांधने के लिए एक रस्सी होती है। तो अपने ये जो साधु समाज और ये संघर्ष समिति है वो अपने इस आंदोलन की वो रस्सी है। तो लोग चाहते हैं कि अपन इस रस्सी को तोड़ के यहाँ से फेंक दें तो ये तिनका होकर बिखर जाएंगे। तिनके से झाड़ू नहीं निकलता। झाड़ू निकलने के लिए उसको संगठित होना पड़ता है, उसके ऊपर वो रस्सी होती है। अपने ये साधु समाज और ये संघर्ष समिति अपनी वो रस्सी है। अपने को इस रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखना है और जब तक अपना कानून लागू नहीं हो तब तक अपने को डट के रहना है।
एक जो चिड़िया होती है वो अपने बच्चे का घोंसला बनाने के लिए तिनका ले जाती है और तिनका ले जाके वो अपने बच्चे का घोंसला इन पेड़ पौधों पे बनाती है। तो ये गूंगी बहरी और अंधी सरकार है, जिसको न तो कुछ सुनाई देता है न कुछ दिखाई देता है। वो सरकार, ये चिड़िया है, पेड़, ये अपने पंछी है, ये अपने घोंसले कहाँ बनाएंगे? ये जितने बड़े बड़े पेड़ थे सारे काट दिए। अरे तो इंसान तो कहीं से पेट भराई कर लेगा, पर ये जीव जंतुओं और इनकी हाय से तो डरो। ये जो संघर्ष समिति है और ये जो गुरुजन है और यहाँ जो भी बीकानेर और आसपास के लोग जितने भी संपूर्ण राजस्थान और भारतवर्ष आए हैं, उन सब का धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब।